शुरुआत करने के लिए महान होना आवश्यक नहीं, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करना पड़ता है। नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज की वीडियो में आपको विवेक बिंद्रा की लाइफ स्टोरी, विवेक बिंद्रा की जीवनी बताने वाला हूं। विवेक बिंद्रा के बचपन से लेकर 55 तक एक एक पॉइंट्स खोलकर आपके सामने रख दूंगा। विवेक बिंद्रा एक अनाथ बच्चे से सन्यासी, सन्यासी से इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच कैसे बन गए, एक एक पॉइंट्स बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप YouTube पर बिजनेस रिलेटेड वीडियो देखते हैं तो आप विवेक बिंद्रा के वीडियो जरूर देखे होंगे। विवेक बिंद्रा अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को बिजनेस करने के नए नए आइडियाज बताते हैं। बिजनेस करने के नए नए आइडियाज ही नहीं बताते, बल्कि बिजनेस को तेजी से ग्रो करने के नए नए आइडियाज बताते हैं। वैसे किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है विवेक बिंद्रा, लेकिन लोगों को इनके जीवन के बारे में बहुत कम पता है। लोग इन्हें सिर्फ विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और एक सफल यूट्यूबर के तौर पर जानते हैं। विवेक बिंद्रा आज भारत के लगभग हर बड़ी कंपनी में ट्रेनिंग दे चुके हैं और वहां के लोगों को मोटिवेट कर चुके हैं। भारत की बड़ी से बड़ी कंपनियां इनके साथ काम करती है और यह उन कंपनियों में ट्रेनिंग देकर बिजनेस करने के नए नए तरीके बताते हैं। अगर किसी डूबते हुए बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाना हो तो विवेक बिंद्रा से मिलकर ट्रेनिंग लीजिए और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए, नई मुकाम तक ले जाइए। विवेक बिंद्रा जितने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है, उतना ही मजेदार इनका लाइफ स्टोरी है। शुरुआत में विवेक बिंद्रा अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम इंग्लिश में किया करते थे और यह ज्यादातर अपना प्रोग्राम विदेशों में किया करते थे, लेकिन बाद में इन्हें रियलाइज हुआ अगर हमें हमारे देश के लिए कुछ करना है तो लोगों को हिंदी में ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तब इन्होंने अपना कंटेंट हिंदी में बनाना शुरू कर दिया, जिससे भारत के नए बिजनेस काफी तेजी से ग्रो करने लगे। आज भारत में जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जिनको आप कहीं न कहीं देखते हैं, जिनके प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो सारे विवेक बिंद्रा सर के क्लाइंट हैं, जो इनके साथ ट्रेनिंग लेते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। विवेक बिंद्रा का सबसे पहला और सबसे बड़ा क्लाइंट मारुति कंपनी का था, जिसमें उन्हें वर्कर्स और यूनियन के बीच हो रहे झगड़े को समाप्त करने के लिए ट्रेनिंग देना था। उस समय वर्ष 2011 से 12 में मारुति कंपनी का ट्रेनिंग पर बजट करोड़ों में था। लगभग 50 से 60 ट्रेनिंग कंपनियां मारुति कंपनी में काम करती थी, लेकिन वर्कर्स और यूनियन के बीच हो रहे झगड़े को समाप्त नहीं कर पा रहे थे। परंतु विवेक बिंद्रा के ट्रेनिंग के बाद तो गजब ही हो गया, वर्कर और यूनियन के बीच झगड़े समाप्त हो गए, जिसके लिए आज तक विवेक बिंद्रा को मारुति कंपनी में बेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन अवार्ड की किताब से नवाजा जाता है। इसके बाद विवेक बिंद्रा भारत में कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, जिसमें सबसे अधिक लोकप्रिय बाउंस बैक रहा। अभी विवेक बिंद्रा अपना खुद का एक एप्लीकेशन बड़ाबिजनेस.com लॉन्च किए हैं, जिसके तहत भारत के लोगों को सबसे कम कीमत 750 से लेकर 1500 रुपए तक में बिजनेस ट्रेनिंग दिया जाता है। विवेक बिंद्रा इतने सस्ते कंटेंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना दिया जाए। आइए शुरू से शुरू करते हैं। विवेक बिंद्रा का जन्म भारत की राजधानी नई दिल्ली में 5 अप्रैल 1982 को हुआ। अभी ये 39 साल के हो चुके हैं। इनके जन्म के महज 3 साल बाद इनके पिताजी का देहांत हो गया और इनकी माताजी ने दूसरी शादी कर ली। अब विवेक बिंद्रा अपने चाचा के साथ रहने चले गए, वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करने लगे। जब विवेक बिंद्रा किसी बच्चे के साथ खेलने जाते थे तो उनके पिताजी विवेक बिंद्रा के साथ उन्हें खेलने से मना करते थे, क्योंकि लोग सोचते हैं बिना माँ बाप के बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, उनके बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि सोच का फर्क होता है, मजबूरियां हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। विवेक बिंद्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। विवेक बिंद्रा अपनी प्राथमिक शिक्षा अपनी नजदीकी संत जेवियर स्कूल से हासिल की। इसके बाद ये खेल में रुचि लेने लगे, जिस कारण इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिला और ये लगभग खेल में 100 से भी ज्यादा मेडल जीत के लाए थे। प्राथमिक पढ़ाई के बाद विवेक बिंद्रा आगे की पढ़ाई एक्सवीर कॉलेज नई दिल्ली से 1999 से 2001 में बीबीए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने एमबीए की पढ़ाई के लिए नोएडा स्थित एमआईटी बिजनेस कॉलेज से सन 2001 से 2005 में एमबीए कंप्लीट किया। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ विवेक बिंद्रा कुछ पार्ट टाइम वर्क भी किया करते थे, जैसे बच्चों को ट्यूशन देना, डिक्शनरी बेचना आदि। जो भी काम करते थे वो संघर्ष से भरा होता था, परंतु जो भी काम करते थे उससे उन्होंने कुछ न कुछ सीखा और आज वही सीख जीवन में यहाँ तक पहुंचने में काम आ रही है। विवेक बिंद्रा के जीवन में अब तक कोई ऐसा समय नहीं आया था जिससे उन्होंने नाम कमाया हो, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जिससे उसका पूरा जीवन बदल गया। वह समय था 10 जनवरी 2004, जब विवेक बिंद्रा को भगवत गीता का अध्ययन करने का मौका मिला। उस समय वो एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे। उसी समय वह वृंदावन चले गए और 4 साल तक सन्यासी की तरह जीवन यापन किया और गीता का अध्ययन किया। उस समय विवेक बिंद्रा धोती कुर्ता पहनते थे, सर का मुंडन करवा लिया था, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना, सेवा करना, उबली सब्जी खाना, जमीन पर सोना, इन सब तरह से अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिए थे। भगवत गीता का अध्ययन पूरा होने के बाद विवेक बिंद्रा के गुरुजी ने इनसे कहा, आपने एमबीए की पढ़ाई की है और साथ ही गीता का अध्ययन भी किया है, अब आप बिजनेस को गीता के साथ जोड़ो और लोगों की मदद करो। विवेक बिंद्रा के लाइफ का टर्निंग पॉइंट, विवेक बिंद्रा लाइफ टर्निंग पॉइंट इसी को कहा जाता है, क्योंकि विवेक बिंद्रा ने इसी समय अपने गुरुजी की बात मानी और बिजनेस को गीता के साथ जोड़कर लोगों का मदद करना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को काफी फायदा हुआ और लोगों के बिजनेस आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दें, और आपको और भी किसी बड़ी शख्सियत के जीवन पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए।